नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रेम से रह रहे होंगे। आज हम लोकसभा सीट के बदलते ओपिनियन पोल के बारे में जानेंगे। जहां एनडीए दावा करता है 400 प्लस जाने का, वहीं फरवरी मार्च के सर्वे में देखा जाए तो ये कहीं तक दिखता है कि हाँ सही है। लेकिन मई तक आते आते ये सर्वे काफी बदलता दिख रहा है। या एनडीए को बढ़त और एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। आज हम बदलते समीकरणों को देखते हुए कई चैनलों अखबारों का अध्ययन करके एक नई सर्वे किया है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात करें तो 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 27 इंडिया गठबंधन और 15 एनडीए गठबंधन को जा रही है। जिसमें पिछली बार एनडीए गठबंधन को 18 सीटें मिली थी, जो इस बार 3 सीटों का नुकसान एनडीए भाजपा को होने जा रहा है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें एनडीए और 6 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें एनडीए और 5 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, पिछले लोग विधानसभा चुनाव देखते हुए और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 21 सीटें एनडीए गठबंधन को और 8 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। इसमें भी एनडीए को पिछली बार 28 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे 7 सीटों का नुकसान होते जा रहा है। इसका मेन कारण है शिवपाल को मुख्यमंत्री पद से न हटा देना। यही बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 28, एनडीए गठबंधन को 18 सीटें जाती दिख रही है। इसका ये है कि शिवसेना के 2 टूक होने के कारण यहाँ एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। तेलंगाना की बात करें तो 17 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 11 इंडिया गठबंधन को, 6 एनडीए गठबंधन को जाती दिख रही है। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटक में 28 सीटें लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 20 सीटें इंडिया को और 8 सीटें एनडीए गठबंधन को दिख रही है। गोवा की बात करें तो 2 लोकसभा सीटों में से एक सीट दोनों गठबंधन को जाती दिख रही है। केरला की बात करें तो 20 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 20 और 20 इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। यहाँ एनडीए को खाता खोलना मुश्किल हो रहा है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, 39 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। यहाँ पर एनडीए को खाता खोलना मुश्किल पड़ रहा है। यहाँ आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 लोकसभा सीटों में एनडीए को गठबंधन को 11, एनडीए को 6, अदर को यहाँ 8 सीटें जाती दिख रही हैं। गुजरात की बात करें तो 26 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 23 एनडीए गठबंधन को और 3 इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। यहाँ राजस्थान की बात करें तो 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 15 एनडीए गठबंधन को और 10 इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। यहाँ पंजाब की बात करें तो 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 9, एनडीए को 2 सीटें जाती दिख रही है। वहीं हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 इंडिया गठबंधन को, 4 एनडीए गठबंधन को जाती दिख रही है। यहाँ पर बढ़ती बेरोजगारी और विधानसभा होने वाले चुनाव के कारण यहाँ इंडिया गठबंधन को फायदा दिख रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को जोड़ के 6 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 इंडिया और एनडीए को जाती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 लोकसभा सीटों में 2 एनडीए को, 2 इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा सीटों में 3 एनडीए गठबंधन को, 2 इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 इंडिया गठबंधन और 1 एनडीए गठबंधन को जाती दिख रही है। यहाँ भाजपा को 6 सीटों का नुकसान दिख रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है और यही निर्णय करता है कि अब भारतवर्ष में किसका 5 वर्ष तक शासन रहेगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 52 एनडीए भाजपा को जाती दिख रही है, वहीं 28 इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। यहाँ पर भी पिछली बार
भाजपा को 64 सीटें मिली थी। यहाँ पर भाजपा को 12 सीटों का। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 22 एनडीए गठबंधन को, 18 इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 एनडीए गठबंधन को, 4 इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। वहीं 12 सीटें अदर को जाती दिख रही है। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है, इसमें से 1 एनडीए गठबंधन को जाती दिख रही है। असम की बात करें तो असम में 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें दोनों गठबंधन को जाती दिख रही है। यहाँ मेघालय की बात करें तो 2 लोकसभा सीटों में दोनों से 1-1 सीट दोनों गठबंधन को मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनसे दोनों में 1-1 दोनों गठबंधन को मिल रही है। नागालैंड की बात करें तो 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। मणिपुर की बात करें तो 2 लोकसभा सीटों में दोनों इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। मणिपुर की बात करें तो आए दिन हिंसा चल रही है, जिसमें बीजेपी सरकार पहले से मौजूद है, लेकिन इस कारण से वह बीजेपी को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं मिजोरम की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है, वो इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। दादर नगर हवेली की बात करें 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों एनडीए को जाती दिख रही है। लक्षद्वीप में बात करें तो 1 लोकसभा सीट है, जो एनडीए गठबंधन को जाती दिख रही है। पांडिचेरी में 1 लोकसभा सीट है, वो एनडीए को जाती दिख रही है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट है, जो इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। यहाँ सर्वे किया जाए तो 543 सीटों में से यहाँ इंडिया गठबंधन को 282, एनडीए गठबंधन को 236 सीटें जाती दिख रही है। अदर की बात करें तो 25 सीट से 30 सीटें जाने का अनुमान है। इस तरह इंडिया गठबंधन को यहाँ बहुमत मिलती दिख रही है। इसमें हमने देश का माहौल जानने की कोशिश की है। इसके बाद भी इसमें अगर कोई आपको त्रुटि लगती है तो अपना प्लीज जानकर उसे क्षमा करें और हमारे छोटे से परिवार में जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।